अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फाइब्रोमाइलेजिया के बारे में इरशाद फरमाया था। फाइब्रोमाइलेजिया की जो वजूहात है ना, वो ज्यादा नहीं है, परेशान कुन नहीं है, कोई अजूबा नहीं है। फाइब्रोमाइलेजिया एक तो ये होता है कि दिमाग बंदे का हसास बहुत हो जाता है। दिमाग कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये तो हम लोगों का काम ही नहीं करता। ये जो दिमाग की स्पाइनल कॉर्ड पीछे गर्दन से पीछे रीढ़ के आखिरी मोहरे तक जा रही ना, हराम मगज, ये जो हराम मगज है ना, इसकी हसासियत बढ़ जाती है। इतना सा होगा, टुन तो टूं करके शोर मचाएगा कि मैंने ए होया तो मैंने ओ होया। ये ज्यादा महसूस करना किसी दर्द या तकलीफ को ये वहम और वसवसे में भी डाल देता है। ऐसा बंदा बड़ी आसानी से यकीन कर लेता है कि मेरे ऊपर जादू है। फाइब्रोमाइलेजिया का पेशेंट 50% इस यकीन पर होता है कि मेरे ऊपर जिन्नात चिमट गए हैं। जिन्नात ही चिमट गए, जिन्नात मतलब उनकी चुड़ैल को चिमट जाए तो बंदा हंसी खुशी एंजॉय करे। चिमटते भी हैं तो जिन्नात ही चिमटते हैं। भाई का चुड़ैल भेज दो भाई, भी अच्छी सी प्यारी सी। दूसरी बात ये होती है कि इसमें सारे पट्टों में दर्द, जब सारे पट्टों में दर्द और दिमाग फिर दर्द की कमांड लेता है, हसासियत बड़ी हुई होती है हराम मगज की, तो वो एक मेहरबानी क्या करता है कि वो हर जगह ही दर्द के सिग्नल बजा देता है। वो कहता है पेट में भी दर्द है, आपको आईबीएस भी है, और आपको एंजाइटी भी है, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, आपकी कमर में भी दर्द है, मोहरों में भी दर्द है। आपका तो खाई मखम है, बगैर रिपोर्ट, बगैर एमआरआई, बगैर सिटी स्कैन के दिमाग शऊर आपको गाइड करता है कि आपकी L4 L5 S1 भी गई हुई है, आपको सर्वाइकल पेन भी है, और आपको ऑस्टियो भी है, आपको अर्थराइटिस भी है। इतना पागल बनाता है फाइब्रोमाइलेजिया। दुनिया जहाँ की खबरें दे देता है, हर जगह कहता है इधर भी खतरा उधर भी खतरा, ये नहीं कहीं नहीं जाओ, मेरे पास रहो, मेरे गले लग जाओ। ये तो अलामात नजर आ गए, आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसका एक आसान तरीके भी है। आसान तरीका ये है कि रोजाना नमक मिले गर्म पानी से नहा लिया जाए, ताकि वो जो पट्टों की अकड़ाव है, ठीक है ना, पहले तो बेसिक कमांड है जो हराम मगज दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आपको गलत गलत कमांड दे रही है, वो अपनी जगह, उसका भी अभी सत्यानाश करते हैं, घबराओ नहीं। लेकिन उससे पहले जो उसने सबसे पहले प्रेशर मारा, पट्टों पे मारा है, तो पहले पट्टों को अपनी जगह ले आते हैं ना। तो उसके लिए नमक मिला गर्म पानी, 1 बाल्टी गर्म पानी में 1 कप नमक, कोई सा भी नमक, घटिया से घटिया, सस्ते से सस्ता, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, तो वो डाल के आपने उससे नहा लिया, फिर साफ गर्म पानी से नहा लिया। तो उसमें क्या होगा, जो सबसे पहला अटैक इसका आपके पट्टों के को सख्त करने और अकड़ाने और दर्द देने पर है, वो इंसान का बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। उसमें जो लगता है कि दो जिन्नात चिमट गए, 2 इधर चिमट गए, 2 इधर चिमट गए हैं, वो कैफियत खत्म हो जाती है। यानी यूं कह लीजिए कि कम होना शुरू हो जाती है, या कुछ कम हो जाती है। मुसलसल और मुतवातर किया तो कह लीजिए कि खत्म हो जाती है। केस कहाँ था, फाइब्रोमाइलेजिया। जा किस तरह नमक मिला गर्म पानी। दूसरी बात ये है कि ये तो पट्टे तो निपटा लिए, अभी जो खुद ये जो दहशत गर्द अंदर बैठा हुआ है आपके हराम मगज, जो गलत गलत कमांडे दे रहा है, गलत गलत खबरें दे रहा है, तो इसको सीधा करने का तरीका ये है, ये अरब मुल्क वाले तो नहीं कर सकेंगे, गैर अरब मुल्क वाले इसको कर सकेंगे। उसके लिए जो है, शाम को 1 चाय का चम्मच खसखस भी कहते हैं इसको 1 गिलास पानी में उबाला, पानी आधा हो गया, छान के ठंडा करके पी गए। ये दूसरा तरीका। उससे क्या होगा, इसकी जो हसासियत है कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा इंसान का बच्चा बनना शुरू हो जाएगा, और मुसलसल और मुतवातर अमल के बाद ये इंसान का बच्चा बन जाएगा। तीसरी बात कि पेशेंट बोलता है कि भाई हमने सारे टोने टोटके कर लिए, मगर फाइब्रोमाइलेजिया नहीं जा रहा। अब वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे सर्वाइकल भी है। यानी वो जब बयान देगा ना, ऐसा लगेगा कि नफसियाती मरीज है। नफसियाती नहीं, हो बेचारा तकलीफ में है, आप उसका इलाज करें। नफसियाती बोल के कभी भी जान नहीं छुड़ानी पेशेंट से। उसने जितना बयान दिया है, आप उसका बयान माइनस करें। नफसियाती बोल के आपने उसको भगा दिया तो वो बेचारा तो और परेशान हो जाएगा। फिर दूसरा और एक जाहिल मिल जाएगा, वो बोलेगा थाड़े उत्तर तो जिन्नात सी, थाड़े उत्तर तो जादू सी, फंस जाएगा ना। तो पेशेंट जितना बयान दे, ये नेगेटिविटी आपने माइनस करनी है, खुद करनी है, इधर उधर नहीं फुआर करना उसको। तो दूसरी बात है कि पेशेंट बयान देगा, इस केस में कहेगा मुझे सर्वाइकल भी है, मुझे स्पॉन्डिलोसिस भी है, मुझे जनाब अली सियाटिका भी है, मुझे ऑस्टियो भी है, मुझे आर्थराइटिस भी है, मुझे आईबीएस भी है, मुझे ड्रोने ख्वाब भी आते हैं, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, पूरी रात या तो नींद नहीं आती, या तो पूरी रात में 18 घंटे सोता हूँ, फिर भी लगता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं हर वक्त लगता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं आराम से सो के उठ रहा हूँ तो थका हुआ हूँ। बयान नोट कर लिया, बात समझ में आ गई। ये सारी क्या है, महसूसात है, फीलिंग्स है। महसूसात और फीलिंग का लेने देना
देना है कहाँ से? 2 जगह से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड स्टेप पट्टे। बस आसान इलाज मैंने बता दिया। जब इतने सारे बयान दे रहा हूं, उन 2 चीजों बातों से मुतमईन नहीं हो रहा, तो फिर उसको आप डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड की दवा दे दें। बस स्पाइनल कॉर्ड की काफी है। उसका आसान वाला जो आप जो बताने का था वो आपको बता दिया, खसखस का जो शानदार ठंडा करके। और अगर देते हैं तो फिर हम STK-VDR4 के नाम से देते हैं, जो कि नॉर्मली हम सर्वाइकल सियाटिका और स्पॉन्डिलोलाइसिस वाले को देते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा अगर रिपोर्ट से साबित होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है वाकई में, क्योंकि ज्यादा महसूस करने से वो चीज हो भी जाती है। आप रोज तस्वुर करो कि चांद पे जो है ना, वो मेरी आने वाली बेगम की तस्वीर आज मुझे नजर आई, आज आई। यकीन करो कि चांद की 15वीं तारीख को आपको तस्वीर नजर आनी शुरू हो जाएगी अपनी महबूबा की, जिसे शादी होके आपको बेलन खानी है। तो उसका जो लेवल था, जो मिस कमांडिंग मुसलसल चल रही थी, तो हो सकता है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी दे दे फाइब्रोमाइलेजिया वाले को। हालांकि उसका ताल्लुक ऊपर पट्टों से ऊपर है, स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन उसकी गलत कमांड, गलत सोच, मुसलसल मुतवातर कमांड देते अगर उसकी रिपोर्ट से साबित हो जाए कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो फिर सियाटिका के कोर्स के अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवा भी देनी पड़ेगी, जो कि हर्बल आयुर्वेदा में BD-VDR4 के नाम से दी जाती। आसान तरीका भी बता दिया, जो आप घर में कर सकते हैं वो भी अर्ज कर दिया, जो हमारा आयुर्वेदा हर्बल जो करता है वो भी बता दी। देखने में लगता है मसला बहुत बड़ा, लेकिन करने बैठो तो है कुछ भी नहीं। परहेज क्या होगा? परहेज इसमें लाजमी तौर पर चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े बिल्कुल स्टॉप होंगे। तब आप अच्छे बच्चे बनना शुरू हो जाएंगे, प्यारे से हो जाएंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।